it's a sad state of affairs, really. We hope corrective steps will be taken very soon. All right, my thanks to all of our guests for joining us. Anurag, stay with us. Anurag, stay with us. EVM war is exploding now in West Bengal. We're getting visuals of high drama at the Netaji Indoor Stadium. Mamata Banerjee has reached now the EVM strong room as well to protest against EC officials. TMC is claiming the EC is illegally opening ballot boxes in Kolkata. TMC's leader Kunal Ghosh, in fact, is speaking right now. Let's go across to Kolkata. और उसके बाद आप बोलने के दल बल लेके आए हैं। हम लोग से बात ठीक नहीं है। सामने भीड़ लगना नहीं चाहिए। Only see only the candidates. Election आप तो कम से कम अभी भी आप करवाइए ना। सबको लगा तो बोले हमारे लोगों को भी देखिए, ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। अरे हम लोग का कुणाल घोष, शशि पंजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे और भी AITC के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ। हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे। আমরা শান্তিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম। আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে, ওরা এখানে চুরি করার ইরাদায়, ওরা এখানে কাউকে না জানিয়ে আমাদের লোক পৌঁছানোর আগে লুকিয়ে স্ট্রং রুম খুলে কাজ করছিল। ডক্টর পাঁজা, আমি এবং আমাদের টিম আসার পর আমরা এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ করি এবং আমরা নজরে আনি। তারপরেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরে আমরা যখন বসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ চলছে, কথা চলছে। বিজেপি এসে গন্ডগোল করেছে এবং বিজেপির কিসের জ্বলন? আপনাদের বের করে দাও, কিন্তু তাপসকার ভিতরে ঢুকে গেলেন, এটাকে কি বলবেন? ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস, দালাল সেন্ট্রাল পুলিশ বিজেপি লোকদের নিয়ে, কলকাতার পুলিশের হাতে নয়। আর কলকাতা পুলিশের লোকরাও তো এখন সমস্ত ইলেকশন কমিশনের বসানো। ফলে আমাদের Reni Datta is joining us for more on this story. Reni, a lot of drama being witnessed there. Shashi Panja and Kunal Ghosh were, of course, speaking with the media as well. We're learning that the West Bengal Chief Minister has also now reached there. एकदम देखिए, ममता बनर्जी उधर पहुंच चुके हैं और टेंशन का माहौल भी चालू हो चुका है, क्योंकि देखिए जिस टाइम में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर बीजेपी कैंडिडेट तापस रॉय वो उस जगह पर पहुंच गया था और उसी को देखते हुए तृणमूल और बीजेपी के बीच में झड़प चालू हो गया था। उस एकदम जो गणना केंद्र है नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तृणमूल और बीजेपी के जो समर्थक है उनके बीच में झड़प चालू हो गया था। पुलिस के साथ भी तृणमूल कांग्रेस का टसल देखने को मिला है और अभी जो अपडेट है कि ममता बनर्जी उस स्पॉट पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी और उसके साथ जो और भी जो कैंडिडेट है शशि पाजा, कुणाल घोष, उसको लेकर ममता बनर्जी ऑलरेडी नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर में जिस जगह पर ये ईवीएम मशीन रखा हुआ है उस जगह पर पहुंच चुकी है और पूरा जो घटना उसका कंप्लेंट भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर किया जा रहा है। मगर सिचुएशन जो है वो बहुत ही नाजुक हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी समर्थक भी उधर पहुंच चुके हैं और तृणमूल समर्थक भी नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने पहुंच चुके हैं। लगातार दोनों पार्टी के बीच में जो झड़प वो देखने को मिल रहा है और कोलकाता पुलिस का टीम भी उधर मौजूद है। कोलकाता पुलिस की तरफ से दोनों सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने की कोशिश किया जा रहा है। आमने सामने दोनों पार्टी का जो कैंडिडेट और समर्थक दोनों भिड़ चुके हैं। दोनों के बीच में झड़प जो है वो देखने को मिल रहा है। कोलकाता पुलिस को इनको कोलकाता पुलिस की तरफ से इनको हटाया जा रहा है और उसके साथ साथ ही बैरिकेडिंग जो है वो कोलकाता पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आरोप क्या लगा रही है टीएमसी पार्टी, जरा आप विस्तार में बताइए हमें। टीएमसी का आरोप क्या है रेनिक, और क्या ईसी ने इस पर कोई अभी जवाब दिया है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा हुआ था उस स्ट्रांग रूम में कोई भी तृणमूल कांग्रेस का बूथ एजेंट या तो काउंटिंग एजेंट या तो कैंडिडेट
इसको छोड़कर दूसरा बाहर का लोग जो है वो अंदर में पहुंचे थे, अंदर में पहुंच के ईवीएम मशीन को लेकर कुछ कर रहा था। वो सीसीटीवी फुटेज तृणमूल कांग्रेस का हाथ लगा है और वो देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से ईवीएम को टेम्पर करने का कोशिश किया जा रहा है और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कंप्लेन दायर किया गया है। और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है शशि पाजा और कुणाल घोष, दोनों की तरफ से एकदम धरने में वो लोग बैठे थे नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर। मगर घटना चालू हुआ जब बीजेपी का कैंडिडेट तापस रॉय उस जगह में पहुंचे थे। तापस राय पहुंचने के बाद ही दोनों पार्टी का जो समर्थक है उनके बीच में झड़प जो है वो देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कर्मियों के बीच में झड़प देखने को मिला है और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी उतरना पड़ा है। कोलकाता पुलिस और कोलकाता पुलिस का जो कॉम्बैट फोर्स उनको भी उतरना पड़ा है। कोलकाता पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुआ है। दोनों पार्टी का समर्थक का दोनों को हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी भी उस जगह पर पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी के साथ कुणाल घोष और शशि पाजा दोनों स्ट्रांग रूम के अंदर में वो लोग पहुंची है। उनके साथ जो स्ट्रांग रूम का जो जिम्मेदार जिनके ऊपर है वो भी उधर मौजूद है। उनके तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज को लेकर कंप्लेन है तृणमूल कांग्रेस का वो दिखा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये पूरा घटना का रिपोर्ट जो है वो मांगा गया है। कौन सा सीसीटीवी फुटेज, वो कौन सी जगह पर था, कौन लोग उधर मौजूद थे, इसके जो डिटेल्स रिपोर्ट जो है वो काउंटिंग जो ऑफिसर है उनके पास से इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है। जी बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से अब टीएमसी कह रही है कि जवाब मांगेगी, मगर चुनाव आयोग ने कुछ आरोपों पर जवाब दिया है अब तक? क्योंकि हम देख रहे हैं पुलिस बल तो अब पहुंच गई है वहां, पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर ईसी की तरफ से क्या कोई बयान आया है? काउंटिंग ऑफिसर है उनके पास से रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है। कौन सा सीसीटीवी फुटेज तृणमूल कांग्रेस इस्तेमाल कर रहे थे उसका कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज और जो लोग उधर शामिल मौजूद थे वो लोग कौन थे उनका डिटेल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका जो रिपोर्ट वो दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के साथ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी की तरफ से ही कांटेक्ट किया जा रहा है ये पूरा मामले को लेकर कि ईवीएम मशीन जिस जगह पर था जो स्ट्रांग रूम के अंदर में था उस जगह पर काउंटिंग बीजेपी ने नकारा है। बीजेपी के एक नेता तपस रॉय का बयान आ रहा है, वो नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं ये झूठे आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि 3 टियर्ड वहां सिक्योरिटी है, ये अफवाह है जो टीएमसी फैला रही है। और वो ये भी कह रहे हैं तपस रॉय कि वहां 3 लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बीजेपी के एजेंट वहां नहीं थे जब ऐसा हुआ है। वी आर डिप्लॉइंग 2 people. Okay, let's listen to Tapas Roy of the BJP. Let's play that. Earlier I was supposed to come, I couldn't come. So from tonight, I will deploy 2 from my N2 person and Santosh Pathak, candidate of Chorongi. He will also deploy 2 person to look after the strong room. আমি কিছুক্ষণ থাকবো। This is the rumor, nothing else. This cannot be done. So, you know what for? They are actually making certain preparation because they are going to lose. That is why this type of rumor they are spreading. This can, 3 layer security arrangements are here. So far I know. And this is nothing new. They can actually stay over there. They can watch from a certain distance. Everything is allowed by the election commission. But the way they are spreading the rumor, that is not at all correct. Rahul Sinha, BJP Rajya Sabha MP, is joining us now on the broadcast. Rahul Sinha, what do you make of these TMC allegations which are being leveled? In fact, we are learning now that Shashi Panja and Kunal Ghosh have sat on a dharna there. Even Mamata Banerjee has reached the Netaji Stadium in Kolkata. देखिए बात यही है, जो काम इतना दिन विपक्ष करते थे अभी तृणमूल वही काम कर रहा है। तो विपक्ष का
अभी जो पद इलेक्शन का रिजल्ट का पहले ही तृणमूल कांग्रेस ले लिया। जो इतना दिन सबका अभियोग था, जो तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करके वो जो ईवीएम मशीन है उसको टेम्परिंग कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। आज देखिए कैसा दिन आ गया, जो तृणमूल कांग्रेस आज विपक्ष बन गया। तो चुनाव का अभी रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन खुद को मालूम है जो क्या होने वाला है चुनाव में, इसीलिए वो नौटंकी कर रहा है। लेकिन ये नौटंकी से अभी कोई प्रभाव नहीं होगा। जो वोट डालने का है सारे वोट डाल दिया, वो सिर्फ कार्यकर्ता लोगों को खुश करने का कोशिश कर रहा है, जो हम जीत रहा है और हमको हरा रहा है। लेकिन उसमें क्या होगा, कार्यकर्ता का मन में पूरा भय आ गया, कारण चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सफाया हो रहा है। इसीलिए जितना भी चार्ज करने का कोशिश करे कार्यकर्ता लोगों को, जितना भी नौटंकी करे, कुछ होने वाला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल से गया और जाएगा भी, वो नौटंकी करे भी ना करे। जी, okay. Rahul Sinha there, of course, attacking the TMC for these allegations. Let me bring in Anurag Naidu, political analyst, who's also joining us live. Anurag, a lot of drama being witnessed a day after the second phase of elections. Voting may have ended, the campaign may have ended, but the drama continues. What do you make of what we're seeing happening here in Kolkata? Well, nothing unexpected. I expect this drama to continue, and I've also got to know that the security forces, the central security forces deployment has also been increased. This drama will continue even after the results on 4th. You will see this happening, and it makes me very surprised because multiple times the opposition has gone to the Supreme Court and several courts. And categorically, the Supreme Court has said that these EVMs cannot be tampered. We have had multiple occasions, multiple senior leaders from the opposition have also told that EVMs cannot be tampered. Please do not make these claims in public. And when you start still making these claims, it is also showing some sort of nervousness, or you're trying to find a reason for yourself when you know that you're staring at a defeat, and then you say, "Yeah, देखिए हम तो सब किया, but SIR कर दिया, delete दिए, EVMs tamper कर दिए." It looks more like that. You don't need to really worry about the EVMs being tampered when they cannot. When you know that you're very confident about the mandate, and I see a lot of supporters of TMC and even the spokespersons saying that you're going to win with sweeping majority, landslide, and I don't know what not. So I think there's no reason to be worried if you have a landslide mandate. The voting is already Joyita done. Basu, editor of the Sunday message Guardian, are is you with us live. Joyita Basu, Shashi Panja and Kunal Ghosh now sitting on a dharna there outside the Netaji Stadium in Netaji Indoor Stadium in Kolkata. They are alleging that there is malpractices happening, EVM tampering, ballot boxes are being opened. Well, Uday, all I will say about this is that, if there such wild charges are being made, it is incumbent on the EC to investigate the matter. But having said that, I'm also going to add that I would not be surprised that if these things just turn out to be rumor and just basically, frankly, this is now smelling of desperation. Desperation because you see now they have a problem even with they have a problem with the fact that central government and PSU officers will be there at the counting. According to the law of the EC, they have gone to court on that. Uday, I find it a little surprising that why is it that every step, each and every step, anything related to the central authorities that are being taken, and EC is an autonomous body. It's only in West Bengal all Okay, these problems. stay with us. More breaking news coming in. Heavy police presence along with central forces has been deployed at Khudiram Anusilan Kendra in Kolkata as tensions between TMC and BJP workers intensify. Police are trying to disperse the crowd to secure the strong room now. So heavy crowd also gathering there now. Police presence has been upped. Police are attempting to secure the strong room. They are dispersing the crowd. Rajlakshmi Joshi, political analyst with us. Rajlakshmi Joshi, police presence also being upped there now. Central forces have been deployed. Hello there. The Election Commission is taking every step. They're putting in every effort to ensure free and fair elections, and
I'm sure very transparent counting as well. And this is exactly the reason why they have put in extra forces, the CAPF forces, which is 2.5 lakh in number, and also the CCTV camera monitoring, 360-degree CCTV camera monitoring everywhere. So all of this, I'm sure, is monitored. So and also there are the poll agents, the booth agents, all of them are there, with the political parties. So there is definitely monitoring on all sides. So in spite of this, if somebody is accusing the election commission of any of this, if they do have some evidence, then I think then they should Okay, produce it in stay court. with us, stay with us, stay with us. Samik Bhattacharya, BJP president for West Bengal, is in fact joining us as well now on the broadcast. Samik Bhattacharya, a lot of drama happening outside a EVM strong room in Kolkata. What do you make of these charges, sir, that TMC is levelling? Trinamool Congress has been outrightly rejected from the people of West Bengal. From Pahad to Sagar, everywhere Trinamool is losing. Totally politically bankrupt organization. They are not ready to accept the defeat. They're traumatized, and situation compels them to go there. Mamtaji's drama is no more accepted by anyone. Trinamool cannot and will not make any difference election result. I think entire thing has been properly monitored by the Election Commission of India, and so for Trinamool Congress is concerned, they doesn't believe on any constitutional norms, and right now the constitution doesn't exist in West Bengal. That is the basic problem. They don't ready to accept the basic fundamental of the democracy, that is the right to dissent. I think the voting turnout itself speaks. It's a spontaneous outburst of people's resentment. Just wait and see his drama. Enjoy it. But they are alleging that BJP has gone in and opened these sealed ballot boxes. They are saying they are tampering with EVM. Our polling agents are not being allowed. These are nonsense. We are not ready to react or make any comment on these allegations. There is, if you want any reaction, please contact the Election Commission. And Mamata Banerjee going on a dharna there as well. Shashi Panja, Kunal Ghosh, all sitting on a dharna. What do you make of this, sir? From right now, they have been started practicing the role of the opposition, behaving. They understood that the game is over. Trinamool is no more. Not only the government is passing away, simultaneously the Trinamool Congress party that will be also going to be extinct. Okay. Shamik Bhattacharya, BJP State President of West Bengal, speaking with us there, of course, on this unprecedented situation that has erupted in Kolkata. Of course, a day after the exit polls have come out, a day after the polling closed in the second phase of elections, which has seen a very, very high turnout. Shamik Bhattacharya rejecting these claims, saying that this is nonsense. But Radhalaxmi Joshi, now, these political optics coming in before the results, what story do they tell you? Very frankly, even on the day of the polling, that is yesterday, even during the polling, we could see the kind of body language and the attitude, the loss of confidence in the TMC leaders. So I think that actually speaks a lot, and especially after the exit poll numbers, I think that this has definitely shaken up the entire TMC machinery. So, and they have also started resorting to violence. So that has happened. They have actually gone and attacked some RSS workers, some BJP workers, and also now today they're creating a huge scuffle even outside the venue for counting. So this, in today's day and age, when people can easily record if anything is happening, if there is any discrepancy, if there is anything happening, if you can record it on your video, on your phones.
So in such a time, I think they should go ahead and do that if they find something fishy. How are all these rumors coming? You know, so if they do have some evidence, I think that the courts are the right place to do that. No, they have put out a video. They have put out a video, Rajlakshmi Joshi, as well. They have put out a video where they believe that the tampering is happening. They posted that as well. You know, they have actually spoken about a lot. They've made a lot of allegations, very shaky. इन्फॉर्म करके बिना ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग रूम का सील तोड़ के नहीं घुसेगा। ये पहला डिसीजन है। आज जो किया वो गलत किया। और जब वो थोड़ा इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी का ज़रूरत है और भी वो एग्री किया। सीसीटीवी और एक कैमरा वहाँ पर लगाना चाहिए और उसका जो स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है हम लोग उसको बता दिया। वापस जा रहे हैं आप लोग? धरना कॉल ऑफ हो गया? हाँ, धरना कॉल ऑफ हो हाँ, गया। हाँ। ममता दीदी नहीं आ रही है, सोल्यूशन क्या निकला? और क्या कल भी कंटिन्यू रखेंगे? कोई आपकी छोटी टीम बैठेगी? हमारा टीम पूरा मॉनिटर करेगा। ये हमारा राइट है। हम जो करेगा लीगली करेगा। हमारा कोई इरादा नहीं है कोई इलीगल कोई काम। वो लोग इलीगल किया था, हम लोग अपोज किया। और हमारा एक क्वेश्चन है, जो वो लोग स्ट्रांग रूम बिना इंटीमेट करके वो स्ट्रांग रूम सील तोड़े थे, हम अपोज कर रहे थे। बीजेपी का इतना जलन क्यों होता है? वो लोग चोरी का इरादा ले है और भाजपा को जलन हो रहा है। वो लोग तोड़ रहे हैं स्ट्रांग रूम, सील तोड़ा है, हम लोग अपोज कर रहे हैं, भाजपा का जलन हो रहा है। तो इससे मतलब है कि उसका इरादा बुरा था। बीजेपी लीडर आए थे, जय श्री राम के नारे लगे यहाँ पर। वो क्या है? वो जय बांग्ला, जय बांग्ला। All right, so TMC leaders there, of course, saying that they have opposed what is happening there. It was wrong. The opening of boxes in the manner, the opening of the seal of the strong room, and they have said, why is BJP so upset that we are raising our voice? Renik Datta is joining us as well. Renik, TMC continuing to speak there. They are hitting out at BJP, saying why are they upset if we are speaking for the right? एकदम देखिए, बीजेपी के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था तो बीजेपी की तरफ से उनको पाल्टा प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर के साथ बात हुआ है, जो इलेक्शन ऑफिसर्स है उनके साथ बात हुआ है और उनकी तरफ से ये एश्योर किया गया है कि स्ट्रांग रूम के सामने और भी सीसीटीवी इंक्रीज किया जाएगा और किसी भी तरीके से। जरा बताइए इस जगह के बारे में, ये कौन सा स्थान है कलकत्ता में जहां ये धरना हो रहा था, जहां ये पूरा ड्रामा हो रहा था, और यहां पे किन किन सीटों के पोलिंग बूथ्स के ईवीएम्स रखे गए हैं? कौन से पोलिंग बूथ्स के ईवीएम रखे गए हैं? कौन से विधानसभा के ईवीएम्स रखे गए हैं? और ऐसे कितने स्ट्रांग रूम्स हैं उस इलाके में? देखिए, ये स्ट्रांग रूम है कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम। कोलकाता का नेताजी इंडोर स्ट्रेडियम में मेनली जो नॉर्थ कोलकाता का जो मिडिल पार्ट है, यानी चौरंगी, बेलेघाटा, मानिकतला और उसके साथ साउथ कोलकाता का कुछ हिस्सा, उनका जो ईवीएम मशीन वो रखा जाता है। और चौरंगी, श्यामपुकुर, बेलेघाटा, ये जो 3 एरिया का जो कैंडिडेट है उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। तृणमूल कांग्रेस का बेलेघाटा कैंडिडेट कुणाल घोष, चौरंगी का कैंडिडेट और उसके साथ साथ ही श्यामपुकुर का कैंडिडेट शशि पाजा, इनके तरफ से ही प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। धरने में वो लोग बैठे थे। उसी दौरान ही श्यामपुकुर एरिया का जो कैंडिडेट है और मानिकतला एरिया का जो कैंडिडेट है बीजेपी का, उनके तरफ से भी वो लोग उधर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद ही तृणमूल और बीजेपी दोनों के बीच में झड़प जो है वो देखने को मिला है। और अभी जो फिलहाल खबर मिल रहा है कि कुणाल घोष, शशि पाजा, ये लोग अंदर पहुंचे थे। जो ऑफिसर थे उनके साथ बातचीत हुआ है तृणमूल कांग्रेस का लीडर का। उनके साथ बातचीत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको एश्योर किया गया है कि इलेक्शन जो स्ट्रांग रूम है, यानी नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर में जो स्ट्रांग रूम है वो स्ट्रांग रूम सिक्योर है। स्ट्रांग रूम के अंदर में कोई पहुंचा नहीं था। और दूसरी तरफ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो सीसीटीवी फुटेज को ढाना जा रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज स्ट्रांग रूम का बाहर का
फुटेज है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको कहा गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी एश्योर किया गया है कि उस जगह पर भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। उधर सिक्योरिटी इंक्रीज किया जा रहा है, उस जगह को सील किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही और भी सीसीटीवी इंस्टॉल करने का बाद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का भी आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, ठीक उसी दौरान बीजेपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन और शायद ये एश्योरेंस के पश्चात टीएमसी ने धरना खत्म कर दिया है, टीएमसी नेताओं ने। देखिए टीएमसी का जो कैंडिडेट Okay, more breaking news coming in. Stay with us. EC officials have told NewsX as per sources with reference to video being circulated on social media handles. There are 7 AC strong rooms inside the Gudiram Anushilan Kendra. They all have been duly closed and sealed in the presence of candidates, election agents and general observers after completion of poll yesterday. Last strong room was closed in the morning around 5:15 a.m. today. All strong rooms containing polled EVMs are safely secured and sealed. There is another strong room in the same premise for postal ballots, wherein we have kept AC-wise postal ballots as done by different polling personnel in ETBPS. We had notified all observers, ROs and requested ROs to inform their candidates and agents about this. ROs informed the political parties by mail. The segregation of the ballot was taking place in the corridor of the strong rooms containing polled premise from 4 p.m. today. The main strong rooms are safely secured and locked. The same was duly shown to Shashi Panja, Kunal Ghosh as well as Kali from the BJP. Nilanjan Das, TMC State General Secretary, is joining us now live. Nilanjan Das, the Election Commission has clarified on what exactly was happening in this video that your party had raised and objected to. I think their clarification makes sense because they were not allowing the candidates to enter the premise. If the candidates find that something is suspicious, they should just come out clean. They should just release all these footages. They should release the CCTV footages, and that should be shown to the public in the interest of transparency. Not doing that. How can they just tamper with the postal ballots? They are also valid votes. So whatever has been done, we can understand the Election Commission is just now trying to, realize what has been shown in the exit poll, the paid exit polls. So that is being tried to be realized on the ground. That is what they are doing because the people have actually voted for the TMC. Okay. So they just want to tamper with it and then present a result. So this is a classic case of vote chori that has been caught red-handed. Right. More breaking news coming in. BJP has staged a protest outside the Netaji Indoor Stadium following TMC leaders' dharna. So now BJP is staging a protest against the TMC. Renik? Rajlakshmi Joshi, BJP now staging a protest as well. Okay, I think we've lost Rajlakshmi Joshi there. All right, more breaking news coming in. The Trinamool Congress has now confirmed that the dharna has been called off. So TMC has decided to call off their dharna, Nilanjan Das, after the assurance from the EC. We get the assurance, and like a disciplined party, we have called off the dharna. That is all fine. But why should such questions arise in the first place? Why should they not take the candidates into confidence? TMC is the ruling party in the state, and you are not allowing the candidates to go and inspect what is happening. No, they have said they informed all the ROs by mail. All the political parties' ROs were informed by mail. ROs, absolutely. They have mailed the ROs. The political parties, the candidates and their representatives have also been called. And then they are not being allowed to enter inside. They are saying that we will only allow when the BJP and other parties also come. So what kind of logic is this? If you have called all the candidates, the TMC candidates have come, so you should allow them to go and inspect because they are the ones who are raising the question. So if a question arises, it is the duty of the Election Commission in the interest of transparency, in the interest of fairness. They should just release all the footages and just say, okay, this is where all the postal ballots or even no, they have said now. They have said now. They have said now that that was happening in the corridor. That was not inside the strong room. This footage is of the corridor where the segregation was happening. In the CCTV footage that has been released, so
that is now viral on social media. Yes, Who yes. are these people? So the EC should come out clean on that. No, they have said this is from the corridor. This is not from inside the strong room. The strong room is why still were locked they- and sealed. So that is my question. Why were they not allowing two AITC candidates, namely Mr. Kunal Ghosh and Dr. Shoshi Panja, to enter the premise? Okay. That is the exact question. So it raises concerns. It raises. BJP is now doing BJP is also now doing a protest. Nilanjan Das. Against whom? Against the election commission. They are doing all this nautanki, and they will start the Rona Dhona on the 4th of May. More breaking news coming in. TMC is Supti Pandey has also spoken on the protest. The TMC staged outside the Netaji Indore Stadium. Let's listen in. 40 years से रेन कर रहा है, कोई नहीं, अभी इस रास्ते से नहीं हो रहा है तो उस रास्ते से घुमा के करो। ऐसा में हम सुना है कि हमारा जो प्यारा मुख्यमंत्री बार-बार हम लोग को वार्न किया कि this may happen. So I came here in the assembly for my last meeting, and when I was going, I found everything is in normal position. Suddenly in the evening I saw that Kunal is shouting that somebody is roaming about there who are not known to us. There is no prior information. So I have to come see, and this chaos has happened. When all the BJP candidates, their election agent, everyone is there inside, no problem. But they're not allowing my election agent to go inside. They're not allowing Kunal to go inside. Now they have gone. बट अभी तो कैंडिडेट को अंदर जाने दिया है। अभी दिया है, जब तापस को दिया है तब वो लोग भी गया, ऐसा हो नहीं सकता। This discrimination shouldn't happen. It should be a normal, healthy election. What is happening? We have not seen such type of election in our. मैम ये बताइए क्यों ऐसे हो रहा है इस तरीके से हुड़दंग यहाँ पे? तो हम लोग का समझ का बाहर है भाई, हम लोग का समझ का बाहर है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा करके जोर करके बांग्ला को लेना पड़ेगा। पीपल का ओपिनियन आएगा, अगर वो लोग चाहता है तो आप ही आओगे। तो आपका डर किस बात का कि आपको चोर का जैसा छुप करके घिस के जिधर प्रायर इन्फॉर्मेशन देने से हम लोग एक एक करके सब पार्टी से हम लोग तैयार रहता, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, ऐसा घुस गया। अभी जब चार्ज किया तब बोलता है पोस्टल बैलेट का काम चल रहा है। कल जो ईवीएम मशीन आ रहा है हमारा वहाँ से खोल के आ रहा था विदाउट एनी सील। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही इज अलाउइंग द मशीन टू गो without giving any seal. मैम यहाँ सेंटर में बीजेपी सपोर्टर्स ने जय श्री राम के भी नारे भी लगाए। वो तो था 10-12 अभी तक भी खड़ा है, और हम लोग का तो देखा, हम ये सब चाहता नहीं कि हम लोग जय बांग्ला बोले, वो लोग श्री राम बोले, कुछ रीजनिंग माने होना जरूरी है। कुछ शक है कि यहाँ कुछ ईवीएम्स की हेराफेरी हो रही है, कुछ मूवमेंट ऐसा कुछ तो हो रहा है भाई, खबर मिली है ऐसा? कुछ फिशी चल रहा है, कुछ सीधा साधा नहीं हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। This is the 12th time my family is contesting election since 1985, since nobody is there in opposite. So this is the first time. Is the CM also coming here, Mamata Banerjee? She will also what to do. She has made all the unnan and this that, and after this she has to face all this hooligan problem. बीजेपी हर वो चीज अपनाना चाह रही है। हाँ, जोर करके, जैसे बच्चा रोने लगता है ना कि एक खिलौना हमको चाहिए ही चाहिए, जैसे भी तरह लोग सोचा है बंगाल को खिलौना, बंगाल खिलौना नहीं है, बंगाल खिलौना नहीं है। बंगाल का हर एक लड़की रास्ता पर है, लड़का लोग बाद में, लड़की लोग सब बाहर है, सब देख रहा है टीवी। Reni Datta is joining us. Reni, Shupti Pandey of the TMC there was speaking, saying that earlier her polling agents were not being allowed in. Now they have been allowed in by the EC. We are learning meanwhile that the TMC has called off their dharna after the EC's assurance. Renik? एकदम देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्शन किया गया है कि जो वीडियो फुटेज सामने आया है उसमें किसी भी जगह पर जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के अंदर पर कोई भी एंटर नहीं किया है, स्ट्रांग रूम को सील करके रखा गया है। स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखा है वो ईवीएम एकदम बिल्कुल हो रहे हैं, उस जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्शन किया गया है तृणमूल कांग्रेस का जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको। उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फिलहाल धरना जो है वो उठाया जा रहा है, मगर तृणमूल कांग्रेस का जो पोलिंग एजेंट है, तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक थे वो उधर इंडोर स्टेडियम के बाहर वो लोग मौजूद रहेंगे, और उसके साथ साथ ही जो कैंडिडेट्स है
जिनको अलाउ है अंदर सीसीटीवी कैमरा जिस जगह पर इंस्टॉल है, सीसीटीवी का मॉनिटर जिस जगह पर इंस्टॉल है, उस जगह में पहुंचने का जिसको परमिशन है, वो लोग अंदर में मौजूद रहेंगे, वो लोग मॉनिटर करेंगे कि जो ईवीएम मशीन जिस जगह पर जो स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है उस जगह पर कुछ हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर मॉनिटर करने का काम भी तृणमूल कांग्रेस का जो करने हैं उनकी तरफ से किया जाएगा, ऐसा ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कहा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी ऑलरेडी दूसरे स्पॉट में पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी और एक जो स्ट्रांग रूम है साउथ कलकत्ता का, उस जगह पर ममता बनर्जी पहुंची है, उस जगह को मॉनिटर करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची है। ममता बनर्जी पूरा घूम कर कौन से एरिया पर क्या हो रहा है, कौन से स्ट्रांग रूम के सामने तृणमूल कर्मी रहे, वो पूरा जो मॉनिटर वो ममता बनर्जी की तरफ से किया जाएगा, ऐसा Radhakshmi Joshi is also Radhakshmi Joshi is also back with us now. Radhakshmi Joshi, the TMC more leaders, of course, speaking out now. They are saying they are questioning as to why their polling agents were not being allowed into the strong room, saying that is the reason why they were sitting on a dharna. And also, one of the TMC leaders now alleging that BJP is trying to take the state by force. Uday, I think the Election Commission has given a clarification. I think you yourself was reading it just a while ago. And I don't think that any of the political parties are allowed to have anybody in the strong room. So I think the Election Commission is well within their rights to keep everybody out of the strong room. So, and if any party finds somebody else there, then maybe they should take videos or they should take evidence and submit it in the courts if they find something fishy. Nilanjan Das? Nilanjan Das, Radhakshmi Joshi questioning why so much hue and cry is being made. No, the honorable MLA Shruti has rightly said that the agents, the agents of the All India Trinamool Congress, they were not being allowed to enter inside the premise, inside the counting center, which is Kutiram Onushilan Kendro. Why were they not being allowed? They have been called, emails have been sent to the candidates and their agents, so they should have been allowed. They waited for Mr. Taposh Roy, a BJP candidate, to come. Only then they allowed them to come inside the premise of the counting center. We understand that the strong rooms are separate and they are locked. I understand that, and that's why the party has. But why were they not allowing the TMC candidates and their political agents to get inside the counting center? Therein lies the question, and that raises suspicion. Radhakshmi Joshi respond. BJP is trying everything. Radhakshmi Joshi respond. You have to understand that Bengal is not another Maharashtra. Radhakshmi Joshi, please respond. Uday, I don't think it's fair to draw comparisons with other states which have had fair elections, because every state is having fair elections. You and, have it's not to say, vote choring in every state. You tried in Bengal and you failed. I did not interrupt when anyone else was Doesn't speaking. matter. I am not going to allow you to speak if you do this. So please. You are nobody to allow. So why? Who are you? Here in my own you capacity. are nobody to interrupt me. You are nobody to interrupt me. You are nobody to a vote chori wala party. You are representing, you are defending the election commission that has aided and abetted this vote chori by the BJP. All the time, even on television, any channel you go to, you are a party of gundas. You are a party that threatens political opponents ki ulta latka kar jila denge, ulta latka kar seedha kar denge. You belong to a party. And I'm not belonging to any party. You belong to a party that says CRPF ko uda denge. Mr. Amit Shah was talking about gundas. You are talking about CRPF as gundas. That is how calling you Okay, hold on. Bipin Sharma has also joined us now. Senior journalist Bipin Sharma, these unprecedented visuals coming in from Kolkata. What do you make of this? This is happening. This is happening a day after voting day, Bipin Sharma. Thanks, Uday. So at the outset, let me say that, this is not the last elections that are being fought. So I think we should all be very cool about it. This is Festival of Democracy. So now, but then, this latest development raises a few questions, and, I'm a neutral commentator. So let me take both aspects of the coin. So foremost of all, the first question that arises is it a direct fallout of the exit polls that were shown yesterday
Question number one. Question number two, why raise doubts over the entire system? So I think that is not the needed. system is corrupt. No, Mr. Das, I'll definitely Because the I'll system, give you a patient we hearing. have an election Just hear commission my- that is biased to the court. It has No, been fair run by enough. Mr. Ganesh Kumar, who has got blood on his hands. No, please. I will not allow such. No. I will not allow such unsubstantiated allegations. Please don't make such wild allegations. Please don't make such wild allegations. Please don't make such wild allegations. You are making complete wild allegations. You are making complete wild allegations. You are making complete wild allegations on the broadcast. You are making complete wild allegations on the broadcast. You are making complete wild allegations on the broadcast. That very easy. Your leaders have spoken to that very easy. Your leaders have spoken to that very easy. They have ended their dharna. They have ended their dharna. You are going on a dharna on our channel, but they have ended their dharna there. Mr. Nandan Das, these are wild allegations. And he will pay some music. These are wild allegations that you are making. These are completely wild allegations that you are making. And put him before justice. Bipin Sharma. Yeah, I would request Mr. Das to just be a little patient. No, I'm just See, I leaving can the understand. show. No. It makes no point. You have got some people, some BJP wallahs who are defending this election commission. No, that is not at all, not at committing all. No, they are. Mr. Das, shame on you. Shame Mr. on Das, you people. Mr. Das, People of Mr. Bengal Das, are these going are to teach you a senior lesson. Come 4th of May. You are going to eat crow, let me tell you. You are going to just eat one humble crow. request. Shame on you. Blood on his hands. How Arey, election commission has blood on his hands. It has killed 200 people in the SIR exercise. Yellows have committed suicide. People have died. All right. We have We have to disenfranchised interrupt that. 30 lakh people. We have to 30 interrupt. lakh genuine voters have been disenfranchised. Mr. By Das, this just one BJP minute. commission. Shame on you. People of Bengal are going to show you your place. People of Bengal will show you your place. Shame on you. Mr. Das, just 1 minute. The people of Bengal have Can I make a kind Okay, I have to intervene now. The election is over. Let's come back. Let's mute everyone, please. We have to mute everyone. We have to mute everyone now. Please. Let's calm down. The election has finished. All of this, of course,